गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हमारा जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी कल के वीडियो के सीरीज़ से जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कई जो डिस्कशन हो चुका है इस चैप्टर को, जो चैप्टर है आपको पर्सनालिटी चैप्टर को चल रहा है ना, पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ को एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ स्टॉप करके हम लोगों ने पर्सनालिटी को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही उसका डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो पर्सनालिटी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पर्सनालिटी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणाएँ क्या है, इससे कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट डिस्कशन था वो डिस्कशन येस्टरडे जो क्लास में किया गया था वो था आपको अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो व्यक्तित्व का उपागम, उसमें हम लोग ने ट्रेट पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किए थे। तो ट्रेट पर्सनालिटी में जो आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं अल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी एंड कैटल्स ट्रेट थ्योरी, उसमें से अल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी फुलफिल कंप्लीट हो चुका है ये स्टडी डिस्कशन में। एंड नाउ टुडे विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द कैटल्स ट्रेट थ्योरी। तो आज हम लोग को जो डिस्कशन है वो कैटल का सील गुण सिद्धांत। ट्रेट का मतलब क्या होता है, हिंदी उसका सील गुण कहा जाता है। और सील गुण का इसको पहचाना कैसे जा सकता है, या कह सकते हैं ट्रेट थ्योरी जो है, जो अल्पोर्ट और कैटल जो अपना ऑथेंटिक रिपोर्ट जो सिद्धांत के थ्रू हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं, उस प्रेजेंटेशन के थ्रू जो हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। सो दैट टाइम अल्पोर्ट का जो फ्लो चार्ट के थ्रू उन्होंने इस सिद्धांत को समझाने की कोशिश किया है, जो ऑलरेडी कल डिस्कशन हो चुका है। जैसे उन्होंने ट्रेट थ्योरी ऑफ अल्पोर्ट को उन्होंने टू पार्ट में पहले डिवाइड किया है। वन इज़ द कॉमन ट्रेट एंड अनदर इज़ द पर्सनल ट्रेट, यानी कि सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण। सामान्य शील गुण के बारे में पहले डिस्कशन हुआ है, जो ऑलरेडी सभी में ये पाए जाते हैं। ऐसे गुण को कहा जाता है जो बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू जब किसी का जन्म होता है, जन्म के बाद ह्यूमन बीइंग में वो क्वालिटीज़ जो होते हैं वो कुछ कम कुछ ज़्यादा वो सभी के अंदर वो समान पाए जाते हैं, राइट। और अपना परिचय देने के लिए वो ह्यूमन बीइंग है, ये सोशल पर्सन है। अब कहा जाता है जो पर्सनल ट्रेट यानी कि व्यक्तिगत जो शील गुण होता है, या अथवा उसको कहते हैं व्यक्तिगत प्रवृत्ति, यानी कि पर्सनल ट्रेट हर व्यक्ति के अंदर कॉमन यानी कि सामान्य गुण होने के साथ साथ अपना एक पर्सनल चॉइस कह सकते हैं, पर्सनल गुण हो सकता है। ये सारी चीज़ें होते हैं। तो उसको पर्सनल, सपोज दैट खाना खाने से लेकर, जैसे कल हम लोगों ने एक प्राइमरी नीड्स के बारे में बात किया था। जैसे प्राइमरी नीड्स में क्या होता है कि इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में क्या था, उनके चॉइस आ जाते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड नीड के हिसाब से वो चॉइस आ जाता है, वो सेकेंडरी में आता है। सेम थिंग पर्सनल ट्रेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि व्यक्तिगत प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे या व्यक्तिगत शील गुण के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं जो उसके पर्सन के ज़रूरत के हिसाब से जितनी भी चीज़ें होते हैं उसमें उसका खुद का एक अपना चॉइस होता है। अपने चाहे वो कह सकते हैं वातावरण में रहने से लेकर हो, यानी कि एनवायरनमेंट चॉइस करने से लेकर हो, चाहे वो खान पान से लेकर हो, या ड्रेसअप सेंस से लेकर हो, इवन दो एजुकेशन के मैटर में भी हम लोग देख सकते हैं। ये नॉर्मल जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसके अलावा भी प्रोफेशनल कोर्स का भी चॉइस वो व्यक्तिगत पसंद में आता है, यानी कि पर्सनल ट्रेट में आता है। तो ये तो रहा जो उन्होंने ट्रेट को दो भागों में डिवाइड किया था अल्पोर्ट ने। एक होता है कॉमन ट्रेट, पर्सनल ट्रेट। पर्सनल को उन्होंने तीन पार्टों में डिवाइड किया। पर्सन के पर्सनालिटी को समझने के लिए वो होता है कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। कार्डिनल जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कशन किए थे, जो सत्य अहिंसा के प्रति किसको कहा था, महात्मा गांधी जी को। तो इस तरह के जो गुण, जो क्वालिटीज़ जिसके अंदर होते हैं, उस तरह के व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्तित्व के अधिकारी जो होते हैं, वो कहेंगे आपको कार्डिनल, यानी कि आधारभूत प्रवृत्ति के जो क्वालिटीज़ जिसके अंदर होती हैं उस आधारभूत प्रवृत्ति के दायरे में आते हैं। केंद्रीय के बारे में यदि हम लोग बात करें, सेंट्रल, तो हम लोग कह सकते हैं ये अपने ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, सोसाइटी में हो गया या कहीं पर कोई ग्रुप है, तो उसमें हर दो या तीन व्यक्ति के अंदर, दो या तीन व्यक्ति के बाद किसी एक व्यक्ति के अंदर ये पाया जाता है। जैसे कंसंट्रेशन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, डिवोशन हो गया, और उसके बाद कह सकते हैं डिटर्मिनेशन के साथ कोई वर्क करना हो गया। इस तरह की चीज़ें जो होती है, जॉलीनेस हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, हैप्पीनेस हो गया,
ये क्या होता है, ये हर 2 या 3 व्यक्ति के बाद किसी एक व्यक्ति में देखने को मिलता है। उसका गौण या द्वितीय प्रवृत्ति यानी कि सेकेंडरी के बारे में हम लोग जब बात किए तो ऑलरेडी कुछ देर पहले डिस्कशन किया कि प्राइमरी में वही आया था जो बिल्कुल आपकी नीड है, उसके बगैर आपका लाइफ चलना मुश्किल होता है। उसके बाद जो पसंद की चीज़ें जो आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी में आ जाता है। सपोज दैट येस्टरडे हमने आपको डिस्कशन में इसके एग्जांपल दिया था। वो एग्जांपल क्या था, जैसे सपोज दैट किसी को पानी पीना है, प्यास लगा है, तो उसको प्यास लगा है, प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्यालात क्या आएंगे, या हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू जो हमारी ज़रूरत है वो क्या है, पानी है ना। यदि पानी उस जगह पर जहाँ पर वो पर्सन खड़ा है या जहाँ पर वो डिमांड कर रहा है अपने प्यास बुझाने के लिए पानी के लिए, वहाँ पर यदि नहीं है पानी, तो वो वहाँ पर यदि अवेलेबल क्या है, लिक्विड फॉर्म में जो हम लोग पीते हैं, जैसे सपोज दैट दूध हो गया, लस्सी हो गए, छाछ हो गए, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, या कह सकते हैं कॉफ़ी, टी, वटेवर जो लिक्विड में आते हैं, जिसको पीने के बाद कुछ देर के लिए हम लोग हमारा प्यास बुझ सकता है, वो क्या आ गई, सारी चीज़ें सेकेंडरी में आ गई, राइट। तो ये सारे जो डिस्कशन था पर्सनालिटी के, ट्रेट पर्सनालिटी को लेकर, जो सिद्धांत के थ्रू जो प्रमाणित किए हैं या सिद्धांत के थ्रू जो प्रेजेंट किए हैं एल्पोर्ट के जो डिस्कशन था उनके थ्योरी के थ्रू, वो ऑलरेडी डिस्कशन कल हुआ था, लेकिन आज फिर से हम लोगों ने क्या किया, कोशिश की जो एक बार रिवाइज क्विक रिवीजन कर ले, जिससे कि हम लोग कैटल के जो थ्योरीज है सेम चीज़ सील गुण को लेकर, उसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत ना आए। तो नाउ टुडे विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द कैटल्स ट्रेट थ्योरी। ओके, तो आज हम लोग कैटल के ट्रेड थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी कि ट्रेड थ्योरी ऑफ कैटल। अब देखिए कैटल भी सेम चीज़ों को उन्होंने डिस्कशन करने की कोशिश की, लेकिन वे ऑफ उनका थ्योरी का थोड़ा सा उनका कहीं ना कहीं डिफरेंट आ गया। कहाँ पर आ गया, सेम चीज़ जो उन्होंने फ्लो चार्ट के थ्रू जो समझाने की कोशिश की, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैटल का सील गुण सिद्धांत, यानी कि ट्रेड थ्योरी ऑफ कैटल्स। इन्होंने क्या किया है, ट्रेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सब जैसे एल्पोर्ट ने पहले क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कॉमन एंड पर्सनल। यहाँ पर कैटल ने क्या किया, 2 पार्ट में उन्होंने भी डिस्कशन किया है, डिवाइड किया है, एक सरफेस ट्रेड और एक सोर्सेस ट्रेड, यानी कि सतही सील गुण जिसको सरफेस ट्रेड कहा जाता है, मूल सील गुण यानी कि सोर्सेस ट्रेड कहा जाता है। अब सवाल है सरफेस जो है सतही सील गुण, उसका क्या मतलब है, उसको डिस्कशन करने की कोशिश किया जा रहा है अभी। ये वो सील गुण होता है जो व्यक्ति के व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देता है। मैंने वट एवर द जब पीपल, जब कोई पर्सन जब अपना बिहेवियर, किसी को पहचानने का सबसे पहला और ऑथेंटिक क्या तरीका होता है, बिहेवियर, है ना। बिहेवियर के थ्रू हम लोग पहचानते हैं जिसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, वो किस क्वालिटी का या किस क्वालिटी के अधिकारी वो है, उसके तहत वो व्यवहार कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एनवायरनमेंट किस एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है या पला बड़ा है, या उसके लाइफ में क्या चल रहा है ना, या टेंशन में है या हैप्पीनेस फील कर रहा है, वट एवर इस तरह के जो क्वालिटीज़ होते हैं वो बिहेवियर के थ्रू प्रमाणित होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो सतही सील गुण है यानी सरफेस ट्रेट जो है, यह वह सील गुण होता है जो व्यक्ति के व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देता है तथा इसके संबंध में व्यक्तियों को आपस में भिन्न मत नहीं होता है। सपोज दैट कोई पर्सन यदि जैसे एट प्रेजेंट टाइम जो साइकोलॉजी का जो चलता फिरता या जो ऑथेंटिक जो आपका कह सकते हैं डेफिनेशन है, इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ साइंस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि ये व्यवहार का विज्ञान है और मानव संबंधों का विज्ञान है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, तो इसमें कहा जाता है जब किसी का व्यवहार जब तक हम लोग उसको जब तक ऑथेंटिकली हम लोग उसको क्या करते हैं, सर्च नहीं करते, उस पर जब स्टडी नहीं करते, केस स्टडी नहीं करते, तब तक उसके किसी के बारे में पूर्ण रूप से 100% हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम लोग 100% उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। उसी तरीक़ा से हम लोग कह सकते हैं जब फेस एक्सप्रेशन जो होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फेस एक्सप्रेशन से कभी कभी पता चलता है, लेकिन पूर्ण रूप से पता नहीं चलता, इसलिए बिहेवियर को जांच पड़ताल की जाती है। तो उसमें फेस एक्सप्रेशन में क्या होता है, कोई इंसान यदि बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, तो उसके फेस से ही पता चल जाता है, उसके फेस एक्सप्रेशन पता चलता है जब पर्सन बहुत ही हैप्पी लाइफ अभी डील कर रहा है। कोई इंसान यदि कोई तकलीफ में है तो उसके टेंशन या उसका जो कह सकते हैं उसके फेस में एक ऐसे डलनेस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक चेहरे के सिकन से पता चल जाता है जो कहीं ना कहीं कुछ टेंशन वाला माहौल या टेंशन वाला लाइफ वो पर्सन जी रहा है।
इसी तरीक़े से जो भी एक्सप्रेशन होता है, उसके लाइफ में जो भी कुछ घटनाएं घटते हैं या जिससे जो घटना उसके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो सभी उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है, फर्स्ट वन। बट इट इज़ नॉट अ ऑथेंटिक 100% रिपोर्ट। उसको जानने के लिए हमने हमारे उसको बिहेवियर को जानना जरूरी है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो सतही सील गुण होता है, इस गुण को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके एक्सप्रेशन के थ्रू उसके बारे में पता कर लेते हैं। वो कैटल ने प्रमाणित किया, यानी कि बाहरी वाज्य जो होता है वो सरफेस को देख कर, सपोज दैट कोई यदि नॉन लिविंग थिंग के बारे में यदि हम अपना राय देना चाहें, सपोज दैट डेस्क है, हाँ, या आपका पोडियम है, तो उसको हम लोग जब टच करते हैं, वो टच करने से पता चलता है ये सरफेस क्या है, बहुत प्लेन है या स्मूथ नहीं है ना। इस तरह की चीज़ें कैसे पता चलती है, जब उसको हम लोग क्या कहते हैं टच करने के थ्रू या एक्टिविटी के थ्रू पता करते हैं। तो बाहरी चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं, उससे भी क्या होता है, कभी कभी चीज़ों को प्रमाणित हो जाता है जो ये किस कंडीशन में है। जैसे फेस एक्सप्रेशन पता चलता है लाइफ में क्या चल रहा है। तो सतही सील गुण के थ्रू भी हम लोग ट्रेट जो गुण है यानी कि सील गुण है उसका भी पता किया जा सकता है। नेक्स्ट वन क्या है, मूल सील गुण यानी कि सरफेस ट्रेट। ओके, सोर्सेस ऑफ ट्रेड, सॉरी, मूल सील गुण जो है सोर्सेस ऑफ ट्रेड। इन सील गुण को क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सप्रेशन के थ्रू पता नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में या उसके गुणों के बारे में हम लोग कह सकते हैं उसके गुणों के साथ इस कह सकते हैं बाहरी गुणों के साथ साथ अंदरूनी गुणों के बारे में भी पता करने के लिए डे बाय डे या मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर या कह सकते हैं जितना वक्त हम ले सकते हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, गुणों के बारे में जानने के लिए, तब तक क्या कर सकते हैं, उसके केस स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को सर्च या ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद दोनों को हम लोग को मिक्स करते हैं, एक सरफेस ट्रेट को और सोर्सेस ऑफ ट्रेट को, यानी कि सतही सील गुण और मूल सील गुण। इन दोनों गुणों को जब हम लोग एक साथ इकट्ठा जब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, तब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पूर्णतः पता चलता है उसका सील गुण क्या है। तो यहाँ पर कैटल क्या प्रमाणित करने की कोशिश की अपने सिद्धांत के थ्रू, उन्होंने क्या किया, सील को, ट्रेट को उन्होंने अपने थ्योरी के थ्रू उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, या सरफेस ट्रेट एंड द सोर्सेस ऑफ ट्रेट, यानी कि सतही सील गुण और मूल सील गुण। ऑलरेडी ये हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब उन्होंने एक बात और कहा है, क्या, इस तरह के सील गुण को यानी कि ये जो सरफेस और सोर्सेस ट्रेट को उन्होंने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे आपके एल्पोर्ट ने पर्सनल ट्रेट को तीन भागों में डिवाइड किया था, वन इज द कार्डिनल, अनदर इज द सेंट्रल, द लास्ट वन इज सेकेंडरी, यानी कि आधारभूत, केंद्रीय और गौण। उसी तरीक़ा से ट्रेट को उन्होंने पहले दो भागों में विभाजित किया, यानी कि सतही सील गुण और मूल सील गुण। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस तरह के सील गुण को उन्होंने फिर से दो भागों में डिवाइड किया। जो किसी पर्सन के पर्सनालिटी के क्वालिटी को यदि उससे एडजेक्टिव को, उसके गुणों को यदि जानने के लिए सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है, उसके लिए उसके शारीरिक विशेषक यानी कि फिजिकल ट्रेट और पर्यावरण विशेषक यानी कि एनवायरमेंटल ट्रेट, इन दोनों के बारे में जब जानेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों के बारे में हम लोग बता सकते हैं। अब देखिए, शारीरिक विशेषक के बारे में यदि फिजिकल बोलेंगे तो ऑलरेडी जब पर्सनालिटी चैप्टर स्टार्ट होता तभी हम लोगों ने कहा था किसी के जो हेरिडिटी के बारे में जब डिस्कस किए थे, कि किसी के पर्सनालिटी जो है जितना निर्भर करता है उसके एनवायरनमेंट पर उतना ही निर्भर करता है। हम लोग कह सकते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है उसके हेरिडिटी पर, यानी कि उसके वंशज के थ्रू जो उसको मिला हुआ है गुण, क्वालिटी, उस पर भी डिपेंड करता है उसके पर्सनालिटी, राइट। तो यहाँ पर शारीरिक विशेषक फिर एक ही बात हो रहा है कि इनका संबंध आनुवंशिकता से होता है, यानी कि हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। और दूसरा क्या है, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंटल। इसमें क्या होता है, कैटल ने बताया है कि इसका जो हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के दौरान क्या पता चला, जो कैटल ने जो भी कुछ बताया है, जो सील गुण का अध्ययन करने के लिए मूलतः 3 सूत्र जो होते हैं वो है जीवन अभिलेख यानी कि लाइफ रिकॉर्ड, जो ऑलरेडी आपके देखिए स्क्रीन पर भी शो कर रहा है। उसका था वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एंड द लास्ट वन स्व मूल्यांकन यानी कि सेल्फ रेटिंग। जब किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने की पूर्णतः कोशिश करेंगे तो जितने भी उन्होंने पार्ट या सब पार्ट बताया है, उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि किसी व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे तो उसका जब तक उसके केस स्टडी नहीं करेंगे, जीवन अभिलेख के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक पूर्णतः किसी के बारे में बताना क्या होता है, ऑथेंटिक नहीं होता, 100% वो नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जब से उसका आईक्यू लेवल को जानने के लिए जो हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं या ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं, उसके थ्रू भी पता चलता है। स्व मूल्यांकन, वो व्यक्ति से हम लोग खुद भी काउंसलिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं जो वो अपने बारे में भी क्या सोचता है या खुद से भी क्या बताना चाह रहा है। ऐसा बहुत सारे टेस्ट के करने के बाद भी 100% सब कुछ नहीं बताया जा सकता जब तक कि वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व ना हो।
तो इसमें जो हम लोगों ने बताने की कोशिश की, जो कैटल ने जो ट्रेट थ्योरी के थ्रू जो उन्होंने सील गुण को बताने की कोशिश किया है, वो वन इज अ सरफेस ट्रेट यानी कि सतही सील गुण के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश किया। फिर सोर्सेस ट्रेट यानी कि मूल सील गुण के थ्रू बताने की कोशिश किए। फिर उन्हें इस सील गुण को उन्होंने दो भाग में और बांटा, एक शारीरिक विषयक यानी कि फिजिकल ट्रेट और पर्यावरण विषयक यानी कि एनवायरमेंटल ट्रेड। उसके बाद उन्होंने फिर क्या क्या जो और भी इसमें ज़रूरत होती है, जैसे लाइफ रिकॉर्ड यानी कि जीवन अभिलेख, ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण, और है क्या सेल्फ रेटिंग यानी कि स्वमूल्यांकन। इसी तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो किसी के व्यक्तित्व के बारे में या सील गुण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो जब हम लोग इस सिद्धांत को देखेंगे या समझेंगे, इस सिद्धांत के थ्रू जब हम लोग कोई रिपोर्ट जब लाने की कोशिश करेंगे या रिपोर्ट रखेंगे या प्रेजेंटेशन देंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसमें शो होने लगता है। राइट क्लास, तो आज का जो डिस्कशन था वो कैटल का सील गुण सिद्धांत था, यानी कि ट्रेड थ्योरी ऑफ कैटल। तो नेक्स्ट जो डे हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ थ्योरी यानी कि प्रकार सिद्धांत, या हम लोग और कोशिश करेंगे और भी नेक्स्ट जो डिस्कशन है उसको भी इसमें डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे पर्सनालिटी चैप्टर को लेकर जितनी भी आपके डाउट्स है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जिससे हमें समझने में आसानी हो। जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जब हम लोग कोई अपना रिपोर्ट देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे या स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं सिद्धांत बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, सो आज हम लोग जो पढ़ाया गया उसको हम लोग क्या करें, रिवीजन करेंगे, और फिर कल हम लोग नया डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर अबाउट योरसेल्फ।